हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता। आदेश जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, लेकिन एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि अब क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। बिल्कुल, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे एक जिम्मेदारी दी है। मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी एक छोटे कार्यकर्ता को दी है, और इसमें मैं ईमानदारी से काम करूँगा, पार्टी को मजबूत बनाऊँगा, सबको साथ लेकर चलूँगा और एक अच्छा काम करके दिखाऊँगा। और जहाँ तक प्राथमिकता की बात है, इस समय सबके लिए एक ही प्राथमिकता है, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी से बाहर निकलना है पूरे देश को, दिल्ली को विशेष रूप से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से कोरोना महामारी का शुरू हुआ है और लॉकडाउन पीरियड चला है, तो हमने लगभग 1 करोड़ लोगों तक राशन और खाने की व्यवस्था की है सेवा कार्य के माध्यम से। और जैसा अभी कुछ दिनों से, 1 महीने से लगभग जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और वो व्यवस्थाएं जिस तरह से बिगड़ रही हैं, दिल्ली सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे वो राशन वितरण हो या खाना वितरण हो, वो सारी व्यवस्थाओं के मोर्चे पर जो दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए था सजगता के साथ, वो दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया है। और आप देख सकते हैं अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं समुचित हो रहा, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इससे लोग बहुत परेशान हैं। जो आपने कहा कि कोरोना जिस तरीके से चल रहा है इन दिनों में और तमाम तरीके की समस्याएं आ रही हैं, अगर हम दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच की बात करें तो कई बार तनाव देखने के लिए मिला, तनातनी देखने के लिए मिली। इन सब चीज़ों को कैसे सुधार करेंगे, किस तरीके से, क्या सोचा है आपने? देखिए, दिल्ली सरकार एमसीडी की बात तो पहले से ही है, और एमसीडी बीजेपी शासित है, इसलिए वो भेदभाव करते रहे हैं, ये कोई किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अगर समग्र रूप से देखें तो दिल्ली में जो उनकी द्वारा संचालित अस्पताल हैं, वहाँ पर जो वो आंकड़े देते हैं कि हमारे पास इतनी संख्या में बेड हैं, लेकिन वो आंकड़े ज़मीन पर जब नहीं मिलते हैं और वो लोग एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए दिल्ली की जो जनता परेशान है, उनको सही समय पे टेस्टिंग नहीं होती है, और जो बीमारियों के लोग हैं वो भी परेशान हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने जो सजगता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई है, और उस मुद्दे पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ लोगों में जाएंगे, और जो दिल्ली सरकार की नाकामी और गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की, जिन्होंने चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे और बहुत सारी बातें की थी लोगों के हितों के लिए, लेकिन वो उन पर खरे नहीं उतरे हैं। अच्छा आदेश जी, बात करें दिल्ली बीजेपी की तो पीछे के दिनों में कई गुट देखने के लिए मिले। आपने कहा सबको साथ लेकर चलेंगे, तो ये गुटबाजी किस तरीके से खत्म होगी, सब साथ कैसे आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूँ, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और स्वाभाविक है जब हम एक परिवार के ही सदस्य होते हैं तो कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते हैं। और पार्टी में हम सब जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, सीनियर नेता हैं, और वो बहुत पुराने, उन्होंने पार्टी को बहुत योगदान दिया है, चाहे वो अध्यक्ष के रूप में हो या फिर किसी भी रूप में उन्होंने पार्टी को बड़ा योगदान दिया है। तो सबको साथ लेकर और सबकी योग्यता का पार्टी को लाभ मिले, उनके एक्सपीरियंस से पार्टी बढ़े, जो अभी तक बढ़ी है, तो वैसे ही हम करेंगे। हम एक छोटे कार्यकर्ता की तरह उनसे सलाह मशवरा करके सबको साथ लेकर चलेंगे। आदेश जी, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है, तो अब क्या चुनौती मान रहे हैं आप कि क्या बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी जिम्मेदारी को निभाने के लिए? ये तो है बिल्कुल, चुनौती जब नहीं होती है, बिना चुनौती की काम करना तो अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट कार्यकर्ता की तरह काम करते हुए उन चुनौतियों से लड़ने का एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक वन मैन शो पार्टी नहीं है, एक सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है।
हमारी एक टीम होती है, वो टीम सब मिलके स्ट्रेटजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम काम करते हैं। हम संगठन को विस्तार करेंगे और उन क्षेत्रों में भर ले जाने की कोशिश करेंगे, विस्तार करेंगे जिन क्षेत्रों में पार्टी कमज़ोर है, क्लस्टर एरिया है, अनऑथराइज एरिया है, जहां हमारी पार्टी कमज़ोर है, हमें पार्टी को कम वोट मिलते हैं, हम उन जगह काम करेंगे। अच्छा आदेश जी, आप जब अध्यक्ष का आपको बतौर चुना गया, आपको कार्यभार दिया गया, लेकिन कई बड़े चेहरे भी इस रेस में थे और वो चेहरों को ना चुनकर एक नया चेहरा उतारा गया, नया एक्सपेरिमेंट पार्टी ने किया है। तो जिन लोगों के नाम चल रहे थे, जिन चेहरों के नाम चल रहे थे, अब उन लोगों को किस तरीके से साथ लाएंगे? देखिए, हमने आपसे पहले कि हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और रही बात है चुनाव या मनोनयन की, इससे पहले भी पार्टी ने ऐसे डिसीजन लिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे डिसीजन लेती रहती है और ये भारतीय जनता पार्टी ही की खूबी है कि किसी भी ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता को हम जिम्मेदारी देते हैं और ऐसे उदाहरण आज केंद्र की सरकार में बहुत सारे हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं जो बहुत छोटे स्तर पर काम करके हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। तो हम तो जनता से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरह के काम करते हैं और ऐसे हम अच्छा काम करेंगे। बस एक आखिरी सवाल है, क्या मनोज जी से आपकी बात हुई? और सर दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो वैश्य समाज रहा है, आप भी वैश्य समाज से आते हैं। जी बिल्कुल, मनोज तिवारी जी ने हमें शुभकामनाएं दी हैं और हमारे वो अध्यक्ष रहे हैं और उनके कार्यकाल में पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी आपकी उनसे बात हुई सर क्या? हाँ बिल्कुल बात हुई है और उनके कार्यकाल में हम 3 में से 2 चुनाव जीते हैं। बहुत अच्छा काम किया है, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत की है और आगे भी हम अच्छा काम करेंगे निश्चित रूप से। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता, जिनका कहना है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और सबको साथ लेकर वो आगे चलेंगे। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।